इस समय हमारे साथ मौजूद है स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम में मशहूर ज्योतिषाचार्य जिया पाटीदार जी। जिया जी, जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए, काफ़ी अहम दिन रहे, काफ़ी अहम कार्यक्रम है। उस दिन अक्षय तृतीया का दिन है, काफ़ी विवाह होता है और वो दिन काफ़ी खास रहता है। तो किस तरीके से और भी ये खास रहे और किस तरीके से लोगों के अंदर जिस तरह से जो धारणाएं होती है कि कहीं ना कहीं इस दिन अगर हम कोई जो पूजन पाठ कर रहे हैं तो ये पूजन पाठ करके क्या लाभ रहेंगे, तो क्या रहेगा खास? देखिए, खास इसलिए रहेगा क्योंकि इस दिन जो है अक्षय तृतीया, वह 3 योग को मिलकर बन रही है। इस दिन 3 योग बन रहे हैं अक्षय तृतीया वाले दिन। पहला योग है आपका कि आपको इस दिन रवि योग पड़ रहा है। दूसरी बात है कि इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है और इस दिन शोभन योग का भी निर्माण हो रहा है। और जब 3 योग साथ में मिलेंगे तो इसी में आपका 3 योगों के साथ में अक्षय तृतीया का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। और जब आप इस योग में और भी उपाय करते हैं तो इसका बेनिफिट आपको कहीं हद तक जीवन पर्यंत मिलने वाला होता है अक्षय तृतीया का। और इन 3 योगों के साथ करेंगे तो उसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा। और एक चीज ये है कि इस दिन चंद्रमा और सूर्य दोनों अपनी उच्च राशि में होंगे। जैसे कि सूर्य अपनी मेष राशि में उच्च रहते हैं और चंद्रमा अपनी वृषभ राशि में उच्च रहते हैं। तो ऐसे ही वृषभ राशि में और मेष राशि में उच्च होने की वजह से सूर्य और चंद्र की इनके समावेश की वजह से अक्षय तृतीया का पर्व माना जाता है। तो इसलिए अक्षय तृतीया तो नॉर्मली जो आप करते हैं वो जीवन पर्यंत रहती है, पर इस दिन ये 3 योग और 2 ग्रहों की जो उच्च राशियों में होना है, इससे आपको कहीं हद तक ज्यादा इसका इफेक्ट मिलता है अगर आप करेंगे तो। ये सबसे बड़ी बात है, हम जहाँ खड़े हैं नर्मदा का तट है, पीछे है, लोग यहाँ भी आते हैं उस दिन। तो यहाँ जिस तरीके से स्नान, ध्यान, क्या पूजन होना चाहिए खास? देखिए, अगर आप कहीं भी जलाशय पर जाते हैं, जैसे नर्मदा नदी हुई, यमुना नदी हुई, या जिस भी आप जलाशय की जगह जाते हैं, तो पहली बात अक्षय तृतीया पर दान पुण्य गंगा स्नान का महत्व माना जाता है। अगर इस दिन गंगा पूजन करते हैं या नर्मदा जी का पूजन करते हैं तो आपको माँ को हल्दी चढ़ाना चाहिए पूजा में, कंकु अक्षत ये सभी चढ़ाना चाहिए। और इसी के साथ आपको माँ को चुंदड़ी जरूर अर्पित करनी चाहिए। माँ को चुंदड़ी अर्पित करने के लिए आपको इस पार से उस पार जाना चाहिए। कहा जाता है कि अगर माँ का अपन पूजन करते हैं तो शक्ति तो माँ में ही होती है ना, शिव की शक्ति ही माँ से मिलती है। और अगर आप माँ से आशीर्वाद ले लेते हैं तो आपका अक्षय तृतीया भी शुभ जाता है। और अगर आगे आने वाले जीवन में आपको जो कष्ट मिल रहे हैं उससे में आपको कहीं हद तक जो सकारात्मक परिणाम नहीं मिलते हैं, वो सकारात्मक परिणाम आपको इस दिन मिलते हैं और नेगेटिविटी आपकी कम होने लगती है जीवन। क्या लग रहा है किस तरीके से लोग आजकल काफी नेगेटिविटीज में रहते हैं? लोग जो सोचते हैं कि मेरे साथ तो ऐसा होगा ही नहीं, पर मेरा सोचना है, मैं खुद सोचता हूँ ऐसा कि अगर पॉजिटिव सोचा जाए तो हर कार्य पॉजिटिव होता है। दिनचर्या आपने अगर सुबह से सोच लिया कि मेरा दिन भर अच्छा जाएगा तो होगा, पर लोगों में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ज्यादा है। क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? बिल्कुल, अगर देखिए, सबसे बड़ी बात है मन का हारना हार होता है। अगर मन से आप जीत गए तो बहुत बड़ी जीत आपको मिल जाती है। बिल्कुल बड़ी बात है ये, क्योंकि अगर मन में अगर आपने ठान लिया कि मुझे ये कार्य नहीं करना है, मैं हार जाऊंगा, तो आप बिल्कुल आप करने से पहले ही हार चुके हैं। पर अगर आप उसको हिम्मत से करते हैं और कहीं हद तक हिम्मत रखकर आगे बढ़ते हैं उस कार्य को करने के लिए, तो आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलता है। अगर आप अच्छा करने जाएंगे तो अच्छा होगा। ऐसे ही मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। इसलिए मन को हमेशा पॉजिटिव सोचिए, दिल को हमेशा खुश रखिए और हमेशा सुबह से अगर कुछ भी करना है लाइफ में पॉजिटिव चीज सोचिए। सबसे बड़ी बात है कि इस दिन का काफी बड़ा महत्व है ना। शादी ब्याह भी उस दिन हो रहे हैं, तो इस दिन कैसे कौन से दान हो जिसके जो 12 राशियां हैं, 12 राशियों को कहीं ना कहीं लाभ पहुंचे। और लगातार लोग पूजन भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, पर वो फल नहीं मिलता है। तो सीधे तौर पर सही बात है कि आज की तारीख में ज्योतिषी के पास जाते हैं, कहीं ना कहीं उनसे पूछते हैं कि हम किस तरीके की पूजा करें या किस तरीके का हम नग धारण करें। तो इसमें आप क्या मानती हैं? देखिए, हमारा मानना ऐसा है कि अगर आप इस दिन उपाय करते हैं तो अपनी राशि के हिसाब से कोई भी अच्छे ज्योतिषी हो जो आपको सही मार्गदर्शन दे सके, आप उनसे प्रश्न पूछिए, अपनी पत्रिकाएं बताइए और उस हिसाब से उसके उपाय कीजिए। अगर आप उपाय करते हैं और इस दिन करते हैं विशेष, तो आपको उसका पुण्य फल मिलता है। ऐसे ही जैसे मेष राशि हुई और वृश्चिक राशि हुई, तो मेष और वृश्चिक के लिए इनके जो स्वामी बनते हैं वो मंगल बनते हैं और मंगल के हिसाब से आप गुड़ दान कर सकते हैं, मसूर की दाल दान कर सकते हैं। ऐसे ही वृषभ राशि है, तुला राशि है, इनके स्वामी शुक्र बनते हैं और शुक्र में अगर देखा जाए तो सफेद चीजें, दूध, दही, चावल, शक्कर और भी चीजें तमाम सफेद होती है। ऐसे सफेद चीजों का आपको दान करना है। इसी के साथ इनके मंत्र भी जप किए जाते हैं
जैसे मंगल का मंत्र अगर मेष और वृश्चिक राशि वाले हैं तो मंगल का मंत्र जप करेंगे, वो ओम हनुमंते नमः, है ना, इस तरीके से उनका मंत्र जप करेंगे। वैसे वृषभ राशि और तुला राशि की अगर बात की जाए तो शुक्र उनके स्वामी बनते हैं। सफेद चीजों का दान हम बता ही चुके हैं, तो उसमें आपको शुक्र का मंत्र और सूर्य का मंत्र ओम चंद्राय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम शुक्र शुक्राय नमः, ये मंत्र आप जप कर सकते हैं। ऐसे ही ये 4 राशियां तो हो चुकी है। आगे की राशियों की अगर बात करते हैं तो तृतीय राशि जो आती है वह मिथुन राशि और कन्या राशि आती है। कन्या और मिथुन के स्वामी बुध बनते हैं, तो इस दिन आपको बुध का दान यानी हरी चीजों का दान कर सकते हैं। किन्नर से आप 1 रुपए उधार ले सकते हैं, आप उन्हें दान करेंगे तो शायद उनका आशीर्वाद आपको अच्छा मिले। रही बात गणेश जी के मंदिर में आप दूर्वा अर्पित कर सकते हैं, गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। इसी तरह अगर बात की जाए तो कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के लिए आपको चंद्रमा स्वामी बनते हैं। चंद्रमा स्वामी बनते हैं तो आपको सफेद चीजों का दान करना और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में विशेष कच्चे दूध से अर्पित यानी कच्चे दूध अर्पित करना है भोलेनाथ को और अभिषेक करना है आपको। अगर सिंह राशि की बात की जाए तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य बनते हैं और सूर्य तो ग्रहों के राजा माने जाते हैं। अगर आप सूर्य देवता को प्रसन्न कर लेते हैं तो कहा जाता है आपके सारे ग्रह ठीक होने लग जाते हैं। और फिर जैसे जीवन में अगर आपको मान सम्मान यश कीर्ति की प्रसिद्धि की या पॉलिटिक्स में अगर आप जाना चाहते हैं, सूर्य आपके कमजोर हैं तो आप ये सब चीजें नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही सूर्य के अगर उपाय देखे जाए तो सूर्य देवता के उपाय में आपको गुड़ का दान कर सकते हैं। आप इस सूर्य के उपाय के लिए सूर्य का मंत्र जप कर सकते हैं, सूर्य नारायण को जल अर्पित कर सकते हैं। इनके मंत्र आते हैं ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, और भी बहुत से बीज मंत्र होते हैं। इस तरीके से उनका मंत्र जप करना, सूर्य देवता को जल अर्पित करना, ये सारे कार्य आप करेंगे और विश्वास से करेंगे तो बिल्कुल आपका कार्य होता है। ऐसे ही और भी राशियां हैं, और भी राशियों का अगर आगे बात की जाए अपनी तो कन्या राशि की हम बात कर चुके हैं। इसके बाद रही धनु राशि और मीन राशि। तो धनु और मीन के स्वामी गुरु बनते हैं और अगर गुरुओं का सम्मान करते हैं हम, सपोज मान लीजिए आपके गुरु जो भी हो या पिता हो या आप जिससे भी गुरु ज्ञान ग्रहण करती हैं, आप उनका सम्मान करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। इस दिन अगर आप पीला दान करते हैं, पीले वस्त्र दान कर सकते हैं, पीले कपड़े दान कर सकते हैं, पीली हल्दी का तिलक लगा सकते हैं, केसर का तिलक लगा सकते हैं। तो इससे आपको कहीं हद तक अगर आप कोई कार्य या इंटरव्यू भी देने जा रहे हैं सपोज गुरुवार वाले दिन, तो आपको इस दिन ये चीजें करके और जाना चाहिए। जी जी जिया जी, सबसे बड़ी बात होती है कि लोग मेहनत जरूर करते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते रहते हैं, पर वो दिनचर्या जो रहती है सोमवार से लेके रविवार तक की, वो दिनचर्या इस टाइप की रहती है कि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, पर दिनचर्या के हिसाब से भी कुछ ऐसी चीजें रहती है। सोमवार के दिन अगर आप जा रहे हैं तो घर से लोग कहते हैं कि गुड़ खा के जाइए, मंगलवार के दिन दही खा के जाइए, तो इस टाइप से जो रहता है, तो कहाँ तक ये सक्सेस है? आप किस तरह से मानती इस चीजों को? देखिए, मानना ना मानना एक विश्वास के ऊपर आधारित होता है। अगर आप विश्वास करते हैं, उसमें क्या ऐसा लॉजिक है कि आप ये चीज अगर आप सुबह आप सोमवार दिन से गुड़ खा के जा रहे हैं तो इसमें लॉजिक क्या होता है, किस तरीके का होता है? ये सीधे कनेक्टिविटी इसके ग्रहों से रहती है या कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो प्रभाव जो ग्रह गिरता है जिनसे, तो उनसे लाभ होता है? ये क्या है खास कर? लीजिए सपोज सोमवार के दिन जाते हैं तो आप दूध, कच्चा दूध या तो फिर पी के जाइए या सफेद चीजों में कुछ खा के जाइए। इस तरीके से अगर आप खाते हैं तो फर्क ये पड़ता है कि जैसे सोमवार के जो ग्रह स्वामी होते हैं वह भगवान भोलेनाथ होते हैं, सोम ग्रह होते हैं, सोमवार का दिन माना जाता है, तो अपन चंद्रदेव का दिन मानते हैं वह। तो चंद्र के मंत्र अगर आप जाप करके जाते हैं, उनका दान पुण्य अगर आप करते हैं तो उससे वो खुश होते हैं। प्रभाव कुल मिला के देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो प्रभाव जो ग्रह नक्षत्र जो खराब रहते हैं, अगर आप उसको सुधारना चाहते हैं, आप लाभ अर्जित करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये छोटे से उपाय कर लेंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। मिलता है, इसका डेफिनेटली मिलता है लाभ। तो आप मानती है कि ये चीजें बिल्कुल लॉजिकल बिल्कुल लॉजिकली होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि अपने साथ जो भी आगे होने वाला है भविष्य में और जो भी हो रहा है सभी ग्रहों के ऊपर है। क्योंकि आप अगर सोचते हैं कि मैं आगे ये काम कर लूं, तो अगर आपका काम आपके उस दिन होने वाला है, मान लीजिए जिस दिन दिशाशूल आपकी पत्रिका में सही हो, चंद्र की स्थिति देखी जाती है, अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपकी यात्रा को देखा जाएगा, आप किस दिशा की यात्रा कर रहे हैं। अगर आपका दिशाशूल सही है तो आपको कहा जाता है कि आप इस दिन यात्रा कर सकते हैं। तो इसलिए मैं पूरी तरीके से मानती हूँ कि ग्रहों का बहुत हद तक, कह सकते हैं 90% तक उसका असर आपकी पत्रिका का होता है आप पर, और आपको ये उपाय करके ठीक करना चाहिए। लोग काफी परेशान रहते हैं,
ज्योतिष के पास जाते हैं, ज्योतिष जो बताते हैं कि आपकी पत्रिका लाइए, पत्रिका नहीं मिलती है, उनका कहना है कि हम कब हुए थे हमें यही ध्यान नहीं है, तो उसके लिए भी कोई उपाय रहता है कि किस तरीके से उसका उपाय किया जाए? बिल्कुल रहता है। देखिए, अगर सपोज किसी के मन में क्वेश्चन आता है और उन्हें अपने जन्म का ज्ञान नहीं है कि क्या जन्म था, क्या तारीख थी, तो उसके लिए एक प्रश्न पत्रिका बनती है। अगर आपने अभी प्रश्न किया है तो अभी के टाइम के बेस पर आपका प्रश्न पत्रिका बनेगा और प्रश्न पत्रिका के हिसाब से उसमें पूरा फ्यूचर आपका पता चल जाता है। पर प्रश्न पत्रिका के हिसाब से अपन को उपाय बता देंगे। अगर दिखता है अपने को कि सूर्य कमजोर है तो हम उन्हें कहेंगे कि आप कॉन्सेंट्रेट लेवल आपका कमजोर होता है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो आपको इज्जत नहीं मिल पाती है, या कह सकते हैं जिस लेवल पर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहें तो वो आपका कमजोर है, पिता से रिश्ते आपके अच्छे नहीं है। इस तरीके से उनको बताया जाता है। जी, आज का जो समय है, स्टूडेंट्स लाइफ में लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन पूरी कर लेते हैं, उसके बाद आज की जो जर्नलिज्म, मतलब जो आज अगर जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जो आज का जो समय है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को नहीं मानता है। तो क्या कहेंगी, इस ओर जाना चाहिए कि पुराना इतिहास, पुराना जो समय है कहीं ना कहीं इस चीज़ को मानता था? क्योंकि पहले जो विवाह होता था तो पत्रिका मिला के करते थे, पर आज के तारीख में आप देख रहे होंगे न्यू जनरेशन है, लव मैरिज कर लेते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं शादी ब्याह टूट जाते हैं, आपस में तालमेल नहीं जमता। तो ये कहाँ तक इसका इफेक्ट है? देखिए, अगर आप कुंडली मिलान करके करवाते हैं तो पहली बात आपको पता चल जाता है कि यहाँ आपको रिश्ता करना है या नहीं। सामने आपकी दोनों की पत्रिकाएं रखकर और गुण मिलान बखूबी किया जाता है। अगर उसमें 27 गुण मिल रहे हैं या कह सकते हैं कि 20-24 गुण से ऊपर मिलते हैं तो वो सबसे अच्छा उत्तम फल देने वाले होते हैं। अगर आप सपोज पत्रिका नहीं बताकर और लव मैरिज करते हैं, अगर एक की पत्रिका में मंगल दोष आ जाता है, दूसरे की पत्रिका में मंगल दोष नहीं है, तो दोनों के बीच में वाद विवाद या घात होता है एक के ऊपर, वो रिश्ता आपका चल नहीं पाता है। इसलिए मेरे हिसाब से यही है कि कुंडली मिलान करके आपको बखूबी उसके बाद ही रिश्ता करना चाहिए, या कोई भी कार्य अगर आप करने जाते हैं तो आपको अपने ग्रहों की स्थिति जरूर देखनी चाहिए। पर आजकल का जो समय आप देख रहे हैं, न्यू जनरेशन है, वो इस चीजों को मानती नहीं है, पर पुराने लोग जो थे वो कहीं ना कहीं इस चीजों को मानते थे। तो देखिए, आज के युग की अगर बात करें तो आज के टाइम में लोग भी तो तकलीफें ज्यादा उठा रहे हैं, बहुत ज्यादा तकलीफें हो रही है और कहीं हद तक वो फिर परेशान होते हैं और उल्टी चीजें उनके साथ होती है, घटित होती है, तब वो इधर उधर भागम दौड़ी करते हैं और फिर उनको लगता है कि अब ज्योतिषी को दिखाना चाहिए। फिर भी वो आधे विश्वास से जाते हैं, उन्हें पूरा विश्वास नहीं होता। पर जहाँ फिर ज्योतिषियों के हिसाब से ये जाते हैं और उन्हें लगता है कि नहीं, अब ये उपाय विश्वास करके अपन करें अगर, तो वाकई में उनका फल उन्हें मिलता है। और कुछ टाइम बाद वही इंसान अपने को आकर कहता है कि नहीं, आपने बताया और बिल्कुल ये डेफिनेटली हमारे साथ हुआ और हमें इससे बहुत कुछ फायदा है। तो लोग पहले धोखा खाते हैं, उसके बाद आते हैं ज्योतिषियों के पास और उसके बाद उन्हें विश्वास होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि अक्षय तृतीया का महत्वपूर्ण दिन है, काफ़ी लोग आज कहीं ना कहीं खरीदारी भी कर रहे होंगे, तो आज के दिन का क्या महत्व है, किस तरीके की क्या खरीदारी करनी चाहिए जिसके चलते 12 महीने उनके घर में सुख सुविधा, लक्ष्मी सदा रहे, ऐसा कुछ क्या ऐसा महत्वपूर्ण चीज? क्योंकि जिससे हम देखते हैं कि दिवाली के समय, धनतेरस के समय पुष्य नक्षत्र आता है, तो अक्षय तृतीया के दिन भी कहीं ना कहीं तो रहता होगा, तो क्या ऐसा चीज अपने घर में लाना चाहिए, पूजन की सामग्री या कुछ ऐसी वस्तु जिसके चलते कहीं ना कहीं लक्ष्मी का प्रवेश घर में रहे? क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि लक्ष्मी रहेगी तो सुख समृद्धि जरूर रहेगी। देखिए, अक्षय तृतीया के दिन धन, माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की ही पूजा की जाती है, क्योंकि श्री हरि विष्णु जो है वह त्रेता युग के देवता माने गए हैं और त्रेता युग की तिथि का प्रारंभ ही इस दिन से हुआ था, अक्षय तृतीया के दिन से। इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की इस दिन पूजा करनी चाहिए। अगर दान की बात की जाए तो इस दिन सोना, चांदी और जप, तप, हवन, पूजन और तमाम तरीके की कपड़े, वस्त्र जिसे कहते हैं, वस्त्रों का भी आप दान कर सकते हैं। इस दिन अगर आप माँ लक्ष्मी की और हरि विष्णु की पूजा करके और शाम के समय सूर्य को अर्घ्य देते हैं प्रदोष काल में, तो इसका आपको बेनिफिट मिलता है और जो धन लक्ष्मी होती है वह स्थायी आपके घर में प्रवेश करती है। अगर आप आज तो हमारे साथ हमारे माध्यम से चैनल से जुड़ी हुई है, अगर कोई व्यक्ति चाहे कि उसके जीवन में कहीं ना कहीं कोई समस्या हो, तो उस समस्या का किसी का निराकरण हो, कौन सी साइट से आपकी है, जिस तरीके से आपसे जाके वो कांटेक्ट करे, ये थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो आप अगर यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं तो ठीक, और नहीं तो हमारी जो फेसबुक आईडी है जिया पाटीदार एस्ट्रोलॉजर और जिया पाटीदार ज्योतिषाचार्य, हमारा ऐसे ही फेसबुक पेज भी है एस्ट्रोलॉजी विथ जिया, यूट्यूब चैनल है एस्ट्रोलॉजी इफेक्ट,
और तमाम ऐसी आइडिया हमने बना के रखी है। जैसे इंस्टाग्राम पर जया पाटीदार 412 नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, आप उस पर हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर आपको ज्यादा परेशानी हुई तो वहां से आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल के और हमारी बात आपसे हो जाएगी। तो सबसे बड़ी बात है कि लोग आजकल कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अपनी समस्याओं से घिरा हुआ, तो चाहता है कि कहीं ना कहीं पूजन के बाद उसका समस्या का हल नहीं हो रहा है, अगर मेहनत करने के बाद कहीं ना कहीं उसकी समस्या का हल नहीं हो रहा, तो आखिरी में वो कहीं ना कहीं जाता है तो ज्योतिषी के पास ही जाता है, और कहीं ना कहीं जब उपाय होते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है उसे कि अब मुझे कहीं ना कहीं जो मेरी जिंदगी है उसमें कहीं ना कहीं सुकून है, फल मिल रहा है। लोग काफ़ी परेशान भी रहते हैं, कहा जाता है कि काफ़ी दोष होते हैं, ग्रहों में दोष होते हैं, उसको लेकर काफ़ी अगर पंडितों के पास जाते हैं उनका कहना रहता है कि काल सर्प दोष, ग्रह दोष, तमाम जो दोष रहते हैं उनकी भी कहीं ना कहीं अगर मानसिक स्थिति सही नहीं रहती, उनका कहना है कि हम जब जाते हैं तो पूजन पाठ के लिए समय नहीं मिलता है, तो क्या ज्योतिष के हिसाब से उन्हें भी दूर किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप ज्योतिष के ग्रहों के हिसाब से पूजन वगैरह करवाते हैं और उसके उपाय करते हैं तो आपको कहीं हद तक इसमें बेनिफिट मिलता है, आपको कहीं हद तक उनका प्रभाव देखने को मिलता है। और यहाँ तक कि अगर आप दोष की बात करें तो पत्रिका में बहुत से दोष होते हैं, जैसे कि एक मांगलिक दोष की बात कर लेते हैं, काल सर्प दोष की बात कर लेते हैं, और भी ग्रहों के दोष से ऐसे ही शुभ ग्रह के दोष, मतलब शुभ ग्रह भी होते हैं, जैसे कि गुरु चंद्र के साथ हो तो गज केसरी योग का निर्माण करते हैं। तो जहाँ पत्रिका में बहुत से दोष है वहीं कुछ अच्छे प्रभाव भी है, और दोष ज्यादा होने के चांसेस कम है, परंतु अच्छे ग्रहों की शुभ युति होना बहुत बड़ी बात है। और जिस पत्रिका में शुभ ही शुभ ग्रह होते हैं तो वो इंसान बहुत ऊंचाइयों को छू लेता है। और अगर दोषों की बात की जाए तो जैसे मंगल का मांगलिक दोष अगर माना जाता है पत्रिका में, जैसे पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में अगर मंगल दिखाई देता है तो मंगल के यहाँ होने से मांगलिक दोष बनता है। अगर मांगलिक दोष से इंसान परेशान होता है कि हमारा बच्चा मांगलिक है या लड़की भी मांगलिक होनी चाहिए, तो उसके लिए हमारा पहला सजेशन होता है कि अगर उसके अंश बल को देखा जाए मंगल के, अगर उसका अंश बल कहीं हद तक ज्यादा है तो आपको मांगलिक लड़की का ही चयन करना चाहिए, मांगलिक लड़की होनी चाहिए। ये जी सबसे बड़ी बात ये भी रहती है कि वयस्कों में देखा जाए तो अलग, जिस तरीके से बात की जाए बच्चों में देखा जाए तो ये क्या अलग अलग रहते हैं क्या? जिस तरीके से अगर पूजन, जैसे पंडित बोलते हैं कि इनको अगर पूजन करवानी है तो काल सर्प दोष, तो दोष भी अलग अलग तरह के रहते हैं, जैसे बच्चों में अलग दोष है, वयस्कों में अलग दोष है, स्त्रियों में अलग दोष है, तो ये अलग अलग दोष रहते हैं क्या? नहीं, देखिए दोष अलग अलग नहीं होते हैं, बस ये है कि बच्चों की उम्र के हिसाब से, जैसे शनि की 7.5 लगती है तो माता पिताओं को, अगर बच्चा छोटा है तो माता पिता के ऊपर घात होता है। अगर बच्चा बड़ा है 30 साल का, और क्योंकि 30 साल में शनि राशि परिवर्तन करते हैं, अगर 30 साल में राशि परिवर्तन करने के बाद उस बच्चे की पत्रिका में शनि की 7.5 लगती है तो तब उसके माता पिता को दोष नहीं लगता है, तब उस बच्चे के ऊपर, जैसे मान लीजिए धन से संबंधित या रोग से संबंधित या कर्ज से संबंधित परेशानी बढ़ती है। तो ऐसे ही दोष अलग अलग नहीं होते हैं, बस बच्चे की उम्र के ऊपर, जातक की उम्र के ऊपर उसका असर दिखाई देता है। तो सबसे बड़ी बात है कि लोग सीधे पंडित के पास जाते हैं, उन्होंने देखा है कि लोग बोलते हैं इलाहाबाद जाइए, उज्जैन जाइए, तो कहीं ना कहीं दोषों का निराकरण करना है तो क्या अपने पास में जो नदियां रहती है, तालाब रहते हैं, वहां भी आदमी कर सकता है? क्योंकि लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो ये समय नहीं है। सबसे बड़ी बात है आज के टाइम में लोग चाहते हैं कि जितना कम समय रहे पूजन पाठ उतनी कम हो, पर जिस तरीके से पंडित डरा देते हैं कि नहीं आपको तो सीधे तौर पर इलाहाबाद घाट आना पड़ेगा या उज्जैन घाट आना पड़ेगा, वहीं काल सर्प दोष दूर होगा, तो ये किस तरीके से मानती है और किस तरीके की क्या धारणा है? देखिए, पहली बात, अगर आपके पास में ही उज्जैन या इलाहाबाद या समझ लीजिए गंगा नदी या कोई भी नदी पड़ रही है आपके पास में, तो आप वहां पर किसी भी विद्वान पंडित को बुलाकर और उसका पूजन वगैरह वहीं करवा सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप मान लीजिए बहुत दूर है, जैसे उज्जैन से काफी दूर है, आप नहीं जा सकते हैं, तो आप अपने घर के पास ही कोई ऐसा मंदिर हो, शिव मंदिर हो, या जहाँ पर नदी कुछ पड़ रही हो, तो वहाँ पर आप पूजन करवा सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में समय किसके पास है? अगर समय, ये मेरा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि जो समस्या है उनका हल जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि लोग को समय नहीं रहता है इतनी दूर जाना आना, और कहीं ना कहीं उनमें डर भी सताता है कि मैं नदी पे जाके पूजन करूंगा तो ये मेरी समस्या का हल होगा। पर आपका कहना है कि पास में अगर शिव मंदिर है तो जाके वहां भी कहीं ना कहीं वो अपना जो दोष है उसकी कहीं ना कहीं पूजन करवा सकता है। तो ये बिल्कुल आपका बिल्कुल सही कहना है, पर जिस तरीके से लोग डर जाते हैं
तो बिल्कुल सही है कि वो पास में मंदिर में जाके कर सकते हैं। बिल्कुल, वो पास में किसी मंदिर में, शिव मंदिर हो या जलाशय वाली जगह हो, तो वहां जाकर करवा सकते हैं पूजन। किसी भी विद्वान पंडित हो, कोई भी पंडित करवा देंगे। अगर पूजन जो भी आपकी पत्रिकाओं में दोष है तो वो आप करवा सकते हैं घर बैठे। और अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो फिर आप मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। सभी ग्रहों के मंत्र आते हैं, सभी दोष के निवारण अलग अलग पूजाओं के माध्यम से आप घर पर कर सकते हैं। बहुत से उपाय ऐसे घर के लिए भी दिए जाते हैं। अगर आप चाहें तो उसे घर बैठे और मंत्र जप करके और घर पर ही जैसे दान पुण्य वगैरह की वजह से आप वो ठीक कर सकते हैं। मैं ये चाहूंगा कि एक बार आप हमारे दर्शकों को आपकी जो साइट से है, जो समस्याएं हैं, उनकी जो चाहते हैं वो हल हो, आपका कोई ऐसा टोल फ्री नंबर हो जो आपकी साइट पर जाके वो उनकी समस्या का हल करवा लें। क्योंकि अभी तो आप हमारे साथ हैं, पर दर्शक तो हमारे साथ नहीं रहेंगे, तो हम चाहते हैं कि उनको भी कहीं ना कहीं उनकी जो जिंदगी में समस्याएं वो दूर हो। तो देखिए, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं और आपको बहुत सी परेशानियां हैं या जीवन में तमाम तरीके के दोष निवारण हल करने हैं या कुंडली मिलान करवाना है या शादी संबंधित मांगलिक दोष या जो भी गृहस्थी में प्रॉब्लम हो, अगर आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई से संबंधित प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम है या जो भी दिक्कतें आपको आ रही हैं, उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे कॉल के नंबर हम आपको फोन के नंबर दे देते हैं, 9644889951 माई कॉलिंग नंबर। आप इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये थी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जिया पाटीदार जी। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं अगर जो दोष होते हैं जिंदगी में, अगर बात की जाए, लोगों में काफी समस्याएं रहती है। लोग पूजन पाठ जरूर करते हैं पर समस्या का हल नहीं होता है, मेहनत करते हैं पर जो लाभ है वो अर्जित नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं वो लोग सीधे तौर पर ज्योतिषी के पास जाते हैं। तो इनका कहना है, इन्होंने अपने जो व्हाट्सअप नंबर है, जो इनके टोल फ्री नंबर है वो भी दिए, इनके इंस्टा ID भी दिए। आप सीधे तौर पर उस पर जाइए और जो समस्या है इन्हें बताइए। हो सकता है कि कुछ ही समय बाद समस्या दूर हो और आप भी कहीं ना कहीं इस समस्या से दूर होंगे और कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में भी काफी लाभ होगा और सुख समृद्धि आपके घर पहुंचेगी। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ चेतन सिंह, स्वदेश के लिए महेश्वर। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।